श्रीनगर में रविवार को हुए भारत यूएई निवेशक सम्मेलन में देश विदेश से आए निवेशकों के साथ स्थानीय उद्योगपतियों ने अपने अनुभव साझा किए। UAE based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू UAE, कश्मीर गेट्स फर्स्ट FDI project post Article 370. UAE's Emaar becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. कि अगर पूरे पाकिस्तान के लिटरेसी रेट का मुकाबला कश्मीर के साथ किया जाए तो हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। इसके अलावा ज्यादा होने के साथ साथ उनका एक जो मुझे बात सुनने को मिली वो ये थी कि हमारे सिलेबस जो है वो अप टू डेट नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूएई ने भी पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर एक और बड़ा सदमा दे दिया है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच में एक अमेंडमेंट साइन हुआ था जहां पर यूएई कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना था और उसी कश्मीर के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत यूएई ने कर दी है, जहां पर यूएई वहां पर सबसे बड़ा मॉल बनाएगा और वहां पर 2 IT टावर्स भी बनाएगा। इससे पाकिस्तान पूरी तरह सदमे में पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले यूएई पाकिस्तान को कमिटमेंट देता था कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर यूएई ने कभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। पर यह सब भारत के साथ नहीं हो रहा है, जहां पर यूएई ने भारत को कश्मीर इन्वेस्टमेंट का कमिट किया था और उस कमिटमेंट को यूएई ने पूरा किया। इस इन्वेस्टमेंट के बाद अब कश्मीर पूरी तरह भारत का ऑफिशियली हो चुका है, क्योंकि किसी ने भी इस इन्वेस्टमेंट का विरोध नहीं किया पाकिस्तान को छोड़ के, जिसकी दुनिया कुछ बात सुनती ही नहीं है। तो क्या अब पीओके की बारी है कि पीओके में भी भारत इन्वेस्टमेंट करके अपने अंदर ले लेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आर्टिकल 370 की बेड़ियों से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर अब तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है। अब कश्मीर में उद्योगपति पहुंच रहे हैं, जिससे वहां नए नए निवेश पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में रविवार को हुए भारत यूएई निवेशक सम्मेलन में देश विदेश से आए निवेशकों के साथ स्थानीय उद्योगपतियों ने अपने अनुभव साझा किए। और आज 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एमआर 250 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख स्क्वायर फुट का एक बेहतरीन माल, मैं कहूँ कि वर्ल्ड क्लास माल बना रहा है। 2 IT टावर, एक श्रीनगर में 150 करोड़ रुपए की लागत से और दूसरा जम्मू में 150 करोड़ रुपए की लागत से। तो एक नई शुरुआत हुई है। जो इंडिया और यूएई बिजनेस काउंसिल है, उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके कई सीनियर मेंबर्स, यूएई के कई इन्वेस्टर्स, कुछ देश के भी लोग आए हुए थे, उनसे अच्छी चर्चा हुई। देखिए, बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे, उनकी मीटिंग हुई थी जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब एमार, वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो एमार के हैं, एमार ने बनाए हैं वो। और उसके ऊपर लिखा होता है, वहाँ की एक है ये। यहाँ पर पाकिस्तान में या शायद इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में ऐसा नहीं नज़र आता। और भी जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन वहाँ पर दुबई में ऐसा है, यूएई में।
एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे तस्वर की जाती है कि इमार ए रियल एस्टेट डेवलपर फ्रॉम द यूएई हैज़ बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू इन्वेस्ट इन ए मेगा मॉल spread over 10 lakh square feet in Srinagar, which will create more job venues and many areas will benefit from this. We will also sign several MOUs with UAE during the investment summit. ये कहा है मनोज सिन्हा ने। अगर आप आजाद कश्मीर के फ्यूचर की बात करती हैं तो फ्यूचर तो फिर एजुकेशन डिपेंडेंट होता है। जब हमने विजिट किया था वहां पर स्कूल्स का, जब हमने विजिट किया था वहां के कॉलेजेस का, तो आप वीडियो में भी देख सकती हैं वहां के जो बच्चियां थी। बेसिकली मैं तो गर्ल्स कॉलेज और स्कूल में गई थी, दूसरे जो बॉयज का कैंपस था वो अनम और मुजम्मिल ने कवर किया था। तो बच्चियों की जानिब से जो एक मुझे बार बार स्टेटमेंट सुनने को मिली थी वो ये मिली थी कि अगर पूरे पाकिस्तान के लिटरेसी रेट का मुकाबला कश्मीर के साथ किया जाए तो हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। इसके अलावा ज्यादा होने के साथ साथ उनका एक जो मुझे बात सुनने को मिली वो ये थी कि हमारे सिलेबस जो है वो अप टू डेट नहीं है। हम लोग पुरानी ही किताबें पढ़ रहे हैं जो कि आज से 5-6 साल पुराने मॉडल है, वही हमारे सिलेबस में शामिल है। तो उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि क्या इलिटरेसी रेट ज्यादा है वहां पे। लिटरेसी रेट कहते हैं हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी अपने सिलेबस से भी शिकवे शिकायत हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो मॉडर्न नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हमारी जो स्टेट है उसकी हिस्ट्री 500 साल पुरानी है। तो हमारी जो स्टेट है उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि आजाद कश्मीर की अपनी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको खबर बता दी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे उन्होंने हमें कहा कि यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पर एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए और वो किसी और की तरफ देखें ही ना और वो कोई और आवाज़ उठाए ना कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। ठीक है ना, वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। और अभी तो ये अब जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा, कितने एकर्स पे फैला हुआ ये मॉल बन रहा है, इसके अंदर कही जा रही हैं बातें कि मेडिकल सिटी भी होगा, कोई मीडिया सिटी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अगर वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो लोग बेहतर जानते हैं ना। लेकिन इसमें जो है वो फिर हमारा क्या बनेगा?